लास्ट और नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों का नाम लिखिए। जो आपका एनडीए, इसमें जो सम्मिलित किन्हीं क्या है, 4, जो किन्हीं 4 हमें दलों का नाम लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, भाजपा, अकाली दल, अकाली दल, लोक जन, शक्ति पार्टी एवं जनता दल, यूनाइटेड एनडीए में सम्मिलित ये 4 दल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न में। और जो 2 नंबर का प्रश्न है, तो हमें ज़्यादा बड़े में तो इसका आंसर देना नहीं है, छोटे छोटे में ही देना है, छोटे छोटे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, 1989 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की थी। यानी जो 1989 का चुनाव हुआ था, इसमें जो लोकसभा के जो चुनाव हुआ था, इसमें किसी को भी पूर्ण रूप से क्या है, बहुमत नहीं मिली थी। लेकिन जो इसमें जो कांग्रेस है, इसमें कितने सीटें कांग्रेस ने जो है हासिल की थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, 1989 के चुनाव में कांग्रेस ने 197 सीटें हासिल की थी। इससे पहले 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी। 415 सीटें क्या है, ये जीती थी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार 1980 के दशक के आखिर के एक महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ पर जो आप प्रश्नों को पहले समझेंगे, तब उसका आंसर जब आप क्या है, आप एक प्रकार से जब पढ़ लेंगे, तो इसका आंसर आपको किताब में भी मिल जाएगा, और अपने हिसाब से भी जब आप लिखने जाएंगे, तो इसका आंसर आप बड़ी आराम से लिख पाएंगे। और स्टूडेंट, एक वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है, नागरिक शास्त्र पर हम वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं। उसका जितना ज़्यादा कॉमेंट आएगा, तो वीडियो हम जल्द ही बताएंगे कि नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। कॉपी लिखने का नागरिक शास्त्र का सही तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, वो आप लोगों को हम जल्द ही बताने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप लोग, वो वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे। देखिए ईवी रामास्वामी जो नायकर हैं, ये कौन थे, इनके बारे में बताइए। इनका ईवी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ईरोड वेकेंट, क्या है, यूरोड वेकेंट पेरियर हो जाएगा इनका पूरा नाम, जो कि एक प्रकार से ईवी का इनका है फुल फॉर्म, ईरोड वेकेंट। रामास्वामी नायकर कौन थे, ये आपका प्रश्न नागरिक शास्त्र में पूछा जाएगा। तो इसको देखिए, 1879 में 1973, देखिए 1879 और 1973 में रामास्वामी नायकर तमिल समाज सुधारक थे। ये पेरियर क्या है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। जाति विरोधी आंदोलन तथा द्रविड़ उद्भावक नायकर ने राजनीतिक संगठन द्रविड़ का गम की स्थापना की थी। तो जो क्या है, रामास्वामी नायकर कौन थे, इनके बारे में बताना था। तो तीसरे का जो आप देख सकते हैं, इसका आंसर हमने दे दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो में जितने भी मैं स्टूडेंट नागरिक शास्त्र के प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस चैनल पर मैं पूर्ण रूप से जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनकी मैं तैयारी कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने शब्दों में लिखना है स्टूडेंट, 25 शब्दों में एक प्रकार से इसका शब्द सीमा होता है, लेकिन इसको ज़्यादा शब्द में आप मत लिखिएगा, क्योंकि आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं करना है, लाइक लघु उत्तरीय प्रश्न 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 2, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसको भी समय दीजिए, लेकिन क्या है, जितने में पूछा गया है उतने में ही आंसर दीजिए, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, उतने के हिसाब से इसका आंसर दीजिए। क्योंकि कहा गया भैया, जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। क्या है, दाम जितना बड़ा होगा काम भी उतना बड़ा होगा। अब आपका काम भैया क्या है, 5 रुपये लायक है, तो 5 रुपये के लायक ही आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 300 रुपये के काम कीजिए। तो उसी के हिसाब से स्टूडेंट, जितना आपका प्रश्न का उत्तर, उसी प्रकार से आपको नंबर दिया जाएगा। जिसे 2 नंबर का है, तो उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। चौथा देखिए क्या है, पंजाब समझौता कब और किनके बीच हुआ था। जो आपका पंजाब समझौता है, ये कब और किनके बीच हुआ था, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, पंजाब समझौता जो है जुलाई 1985 में, जो आपका पंजाब समझौता है, ये जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगोवाल, क्या है, हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच हुआ था।
या राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कहा जाता है। ये जो आपका जो है पंजाब समझौता है, ये क्या है, लोगोवाल समझौता के नाम से भी कहा जाता है। यदि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाए कि राजीव गांधी को लोगोवाल समझौता किस में कहा जाता है, तो वो आपका पंजाब समझौता हो जाएगा। समझ में आ गया। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आप बड़ी ही आसानी से दे ले जाएंगे। और यदि आपने मॉडल पेपर पर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा स्टूडेंट, हमने मॉडल पेपर भी वीडियो बना दिया है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न, दलित पैंथर्स का मुख्य एजेंडा क्या है। जो आपका दलित पैंथर्स है, इनका मुख्य जो एजेंडा है ये क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, दलित पैंथर्स का बृहत्तम विचारात्मक क्या है, दलित पैंथर्स का बृहत्तम विचारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को क्या है, समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी, औद्योगिक मजदूर और क्या, जो औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। जो कि दलित पैंथर्स का ये मुख्य एजेंडा है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, 5वां का आंसर देख सकते हैं कितने में ही पूछा गया है। इतने में भी आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर देना है। दलित पैंथर्स का मुख्य एजेंडा क्या है, इसमें बताया गया है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चिपको आंदोलन क्या था। जो चिपको आंदोलन है ये क्या था, ये किस राज्य से संबंधित है। ये सबसे ज़्यादा जो आपका प्रश्न है ये आपका सोशियोलॉजी में पूछा जाता है, लेकिन नागरिक शास्त्र में भी ये पूछ लिया गया है। तो देखिए जो चिपको आंदोलन है ये किस राज्य से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। नहीं तो ये इस तरह से ये काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित था, या इसके प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। लेकिन जितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाए स्टूडेंट, इसका आंसर यही होगा जो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ये देखिए, वर्ष 1973 में उत्तराखंड जो है आपका राज्य जो है, उत्तराखंड के एक गांव में स्त्री पुरुष जंगलों में पेड़ों के जो व्यावसायिक कटाई, यानी जो पेड़ों का व्यावसायिक कटाई हो के विरोध एकत्रित हुए इन लोगों ने क्या, पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके, और चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कहा क्या गया कि यानी पेड़ों की जो है कटाई बहुत सारा हो रहा था। तो 1973 में जो उत्तराखंड के एक गांव में स्त्री और पुरुष ने जंगलों में क्या है, जंगलों में पेड़ों की जो व्यावसायिक कटाई हो रही थी उनको विरोध, यानी उनको रोकने के लिए जो है गाँव के जो सारे लोग हैं या कोई भी लोग, जैसे ये 2 स्त्री और पुरुष लोग हैं, वो पेड़ों को क्या है बाहों में भर लेते थे। तो इसको नाम क्या दिया गया, चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। यानी पेड़ों को बाहों में भरकर भैया क्या है उसको कटने से बचाते थे ये लोग। तो इसको चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध किया जाता था। इसको आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा 1973 में उत्तराखंड में जो है ये आपका चिपको आंदोलन चला था। ये आपके बहुविकल्पीय में भी पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए 7वां नंबर प्रश्न, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। जो आपातकाल का दौरान है इसमें जो है संविधान संशोधन है, ये देखिए 42वां संविधान संशोधन पारित किया। देश की विधायिका देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से क्या है, जो आपका कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना इन्हीं बदलावों में से एक था। यानी जो आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था, तो आपका 42वां ये संविधान संशोधन पारित किया गया था। और जो देश की विधायिका जो पारित किया, देश की विधायिका के कार्यकाल में 5 से 6 साल इस क्या करना इनकी बदलावों में से एक था, जो कि आपातकाल था। आप लोगों को पता होगा आपातकाल 1975 में लागू किया गया था। 8वां प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय का, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, किस आंदोलन का नारा था। यानी जो संपूर्ण क्रांति अब हमारा है, क्या है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये किस आंदोलन का नारा था, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या स्टूडेंट, 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था। 1974 में ये देखिए 1974 में ये प्रश्न इसी तरीके से बहुविकल्पीय में भी पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा किस राज्य का ये नारा भैया, तो बिहार हो जाएगा। 1974 के बिहार आंदोलन का एक ये नारा था। छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के मुख्य कारणों में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि थे। जो कि ये नारा दिया गया था कि संपूर्ण क्रांति का अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यानी जो आने वाला हमारा इतिहास है वो आज के क्या है, फ्यूचर में जो हमारा आने वाला जो क्या है, एक प्रकार से
जो हमारा फ्यूचर में आने वाला जो सारी चीज़ें हैं वो इसी के यानी जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है उसी के आधार पर क्या है निर्धारित होगी स्टूडेंट। तो 8वें का जो प्रश्न का आंसर है हमने दे दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में भी नहीं देना है, बस इतना ही इसका आंसर है। देखिए 1969 में वीवी गिरी को क्या है, वीवी गिरी को जो है भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उनका कार्यकाल जो है 1974 तक रहा, कि कितना तक, 1969 से लेकर 1974 तक रहा, जो कि जो भारत के क्या है, भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था, इन्हें चुना गया था। जैसे 9 नंबर प्रश्न गया, इसका आंसर हमने दे दिया है, देख सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चन आसान थी से, तो इसका आंसर आपको देना था, ज़्यादा बड़े में भी नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर, इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसलों में कोई एक फैसला बताइए। जो इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसले हैं इनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए रुपयों का उन्मूलन करना इंदिरा गांधी सरकार की शुरुआती फैसलों में से एक था। माना रुपयों का उन्मूलन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या है, 5 रुपया थी। तो एक अमेरिका डॉलर था उसकी जो है 5 रुपया थी, लेकिन जो अब बढ़कर लगभग 75 रुपये हो गई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो शायद 81 या 82 रुपीज़ है डॉलर, यानी नीचे ऊपर होता रहता है। लेकिन जो है 2000 किसमें 2000 आपके 17 18 20 की बात में कर लूँ, 75 रुपये का एक डॉलर था, यानी एक डॉलर 75 रुपये इंडियन रुपीज़ में होता था। ये इंदिरा गांधी का एक प्रकार से शुरुआती फैसला था स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 11 नंबर, भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। यानी जो भारत का परमाणु कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत हुई ये कब हुई, इसके बारे में हमें बताना है। ये जितने भी स्टूडेंट इस बार के सिविक्स के पेपर देने वाले हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, यही आएंगे। तो देखिए भारत के जो परमाणु कार्यक्रम की शुरुआती कब हुई या शुरुआत कब हुई स्टूडेंट। तो देखिए परमाणु जो है 1940 के दशक में अंतिम वर्षों में क्या है होगी। परमाणु शुरुआत जो है 1940 के दशक के अंतिम में होगी, या होमी जहांगीर, यहाँ पर देखिए अंतिम वर्षों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल हेतु अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। भारत के जो परमाणु कार्यक्रम है जैसा कि आप देख सकते हैं ये अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत ने शांतिपूर्ण विश्व हेतु किस नीति का पालन किया। विश्व हेतु किस नीति का पालन किया इसके बारे में बताना है। तो देखिए स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था, और इसके लिए उसने क्या है गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध से गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत की इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की, और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांतिपूर्ण अभियानों में अपनी सेना भेजी। यानी यहाँ पर देखिए आंसर क्या पूछा गया है कि भारत ने शांतिपूर्ण विश्व हेतु किस राजनीति या किस नीति का पालन किया। जैसा कि देख सकते हैं इसका आंसर हमने इस वीडियो में दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में। देखिए ऐसे ही लिखना, थोड़ा बड़ा भी आपका पूछा जाए तो बड़े में कीजिए, लेकिन भैया 50 शब्दों से इधर ही रहिए, उधर मत जाइए, क्योंकि भैया मिलना आपको 2 ही नंबर है। कितना मिलना आपको 2 ही नंबर है। तो ज़्यादा बड़े में मत लिखिए, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। और एक आप लोग अपने स्टूडेंट आप लोग, क्योंकि कम समय बचा है, आपका 23 फरवरी को ये पेपर है नागरिक शास्त्र का 2024 का। तो अब आप क्या कीजिए, घर पर ही आप इसका क्या तैयारी कीजिए। घर पर ही एक प्रकार से आप 3 घंटे का रूटीन बना लीजिए कि हमें 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। एक मॉडल पेपर ले लीजिए, आपको मॉडल पेपर बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और उसके सारे क्वेश्चंस को एक टाइमर के साथ में एक घड़ी या मोबाइल का टाइमर लगा लीजिए 3 घंटे का, कि हमारे समझ लीजिए हम पेपर दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में लाइव पेपर दे रहे हैं, और उसी का आप अपने कॉपी में पेपर दीजिए। देखिए कितने घंटे में आपका पेपर वो हल हो रहा है। पूर्ण रूप से सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, और जिस प्रकार से आप बोर्ड में लिखेंगे उससे लिखिए। इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, और एक आपको स्ट्रैटेजी पे भी पता चल जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में जो हमारा टारगेट होगा वो कितने समय में पेपर को ख़त्म करना होगा, यानी सॉल्व करना होगा। तो आपका एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं भी पेपर देता था तो यही स्ट्रैटेजी अपनाता था, और जो हमारा पेपर है जो 3 घंटे में 5-10 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाता था स्टूडेंट। तो 12 नंबर जो प्रश्न था इसका भी हमने आंसर दे दिया है। 13 नंबर देखिए क्या, भारत में नियोजन को 2 उद्देश्य बताइए। जो भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए
सबसे पहला है निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना तथा दूसरा आपका कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। यानी भारत के जो नियोजन में दो उद्देश्य हैं वो इस तरह से हैं, जैसा कि देख सकते हैं। इतने में ही आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को लिखने में और इसको वीडियो में बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हों, जो आपके साथ में पढ़ रहे हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके भाई बहन हो, जो भी हों, आपके साथ में पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो सके क्या तैयारी को लेकर। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए 14 नंबर है, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? जो आज़ादी हुआ, कब आज़ाद हुआ हमारा देश? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश, प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ। तो इसके सामने जो विकास के कितने मॉडल थे इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला आपका उदारवादी पूंजीवाद मॉडल, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ये मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। क्या जो ये यूरोप के जो अधिकांश हिस्सों में और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। दूसरा है आपका समाजवादी मॉडल। ये मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था, जो कि आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के इतने मॉडल थे स्टूडेंट। 2 मॉडल थे, दोनों मॉडल के बारे में हमने बता दिया है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? जो आपका सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन कब हुआ? कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं का नाम भी लिखिए। यानी जो आपका सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन कब हुआ और कुछ जो हमारे समाजवादी नेताएं हैं इनके बारे में नाम लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर देखिए। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे, जो कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन के बारे में ये आपकी बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग तैयार कर लीजिए। और वीडियो जितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उतना ही समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आप लोग देखिए, इसको तैयार कर लीजिए, इसका आंसर या रट लीजिए। देखिए बहुविकल्पीय और जो आपका अति लघु उत्तर है ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के सारे को याद कर लीजिए। बाकी जो आपके लघु और जो आपके दीर्घ उत्तरीय है इसका भी हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है कि जो है आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या है बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र की किस तरह से तैयारी करनी है, वो वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है, कल या परसों में आ जाएगा। तो 16 नंबर जो है, भारतीय संविधान को कब क्या है अंगीकार तथा लागू किया गया? अंगीकार तथा यहाँ पर देखिए कब लागू किया गया, तो इसका आंसर देखिए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर की। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो जो आपका 16 नंबर प्रश्न है इसका भी आंसर दे दिया है, नागरिक शास्त्र का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा क्या गया 17 नंबर, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि भैया 1947 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कैसे स्वतंत्र हुआ इसके बारे में जानिए। देखिए भारत 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात क्या है संविधान सभा के एक विशेष क्या है सत्र को संबोधित किया था। उनका ये प्रसिद्ध भाषण की भाग्यवधू से चिर क्या है प्रतिष्ठित भेंट या तृष्टविद टेस्टनी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 17 नंबर जो आपका प्रश्न है किस तरह से पूछा गया, इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? यानी जो भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, ये सिद्धांत को अपनाया गया, इसके बारे में आपको बताना है। मणिपुर या मणिपुर के इस सिद्धांत का आधार क्या है? आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो वहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। तो ये जो आपके क्लास 12 नागरिक शास्त्र है उसके कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि अति लघु तरीके थे, हमने बता दिया है। फिलहाल स्टूडेंट आज का ये वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमने क्या है आपके 18 महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र के प्रश्न बता